हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात आगरा से, और हमारी मकसद यही है कि जो आगरा की समस्या उन पर बात हो, जिससे जनप्रतिनिधियों तक उनकी आवाज पहुंच सके और विकास का रोड मैप एक तैयार हो सके। और देखिए हमारे बीच नवीन जैन जी हैं, मेयर है आगरा के। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। अब तो सर माइक ले लीजिएगा। अब तो चुनावी मोड में आ गए हैं, तैयारी है सर पूरी? जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 365 दिन तैयारी की स्थिति में रहती है। नगर निगम के चुनाव भी लगता है कि दिसंबर मध्य के बीच में घोषणा हो जाएगी, तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से सभी हमारे पार्षदगण और जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सर इन उपलब्धियों के लेकर जाएंगे कि बंदरों का आतंक है, अभी शहर में प्रदूषण बहुत है क्योंकि नगर निगम कोई कदम नहीं उठाता है, धूल उड़ रही है सड़कों पर, कूड़ा जलाया जा रहा है। सर इन उपलब्धियों के साथ जाएंगे? सड़कों की हालत ठीक नहीं है, बारिश के मौसम में जलभराव भी आ जाता है और ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। तो क्या इन उपलब्धियों से आपको भरोसा है कि जनता आपको फिर से मौका देगी आप लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें लगातार 5 वर्ष तक जनता के बीच में रहकर इस नगर निगम के बोर्ड ने बहुत रचनात्मक कार्य किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। जहाँ तक आप कूड़ा जलाने की बात कर रहे हैं, हमारे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी निरंतर कूड़ा जलाते हुए कोई मिलता है उसे दंडित करने का काम भी करते हैं। और पॉल्यूशन की दृष्टि से भी पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या आगरा की नहीं पूरे देश की समस्या है। इसे निरंतर दूर होती रहे और जनता के अंदर भी जागरूकता अभियान नगर निगम के माध्यम से हम लोग चलाते रहते हैं। मैंने स्वयं आज से 1.5 वर्ष पहले हमारा स्पीड कलर लैब चौराहा है, वहाँ बैठ के मैं बैठा, मौन व्रत रखा मैंने और जनता से आग्रह किया कि सबका सहयोग पॉल्यूशन दूर करने में मिला है। उसके लिए मेरी अपील थी कि जब भी चौराहे पे लाल बत्ती हो अपना इंजन को ऑफ कर दें। और उस नाते से जगह जगह जागरूकता की दृष्टि से भी हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया। हर वार्ड में कोई ना कोई कार्यक्रम किए जिससे कि जनता में ये मैसेज जाए कि पॉल्यूशन कम करना कोई सरकार का काम है, लेकिन उसमें सहयोगी की भूमिका में आम जनता भी बने। उस दृष्टि से लाभ मिला है। निरंतर नगर निगम की ओर से भी पानी का छिड़काव इत्यादि जो काम होते हैं वो हम लोग करते हैं। लेकिन मेरे साहब बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तब से बंदरों के आतंक की बड़ी बात आ रही है कि लोग बंदरों के आतंक से परेशान है। लोगों को ये डर रहता है कि कब सड़क से आप गुजरें तो कब कोई आवारा पशु आ जाए, कभी भरोसा नहीं होता। स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो ये तो ऐसे दिक्कतें हैं जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ठीक है, ये भी एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। कुत्ता बिल्ली, हाँ। कुत्ता बंदर, और मेरा आगरा बहुत परेशान है इससे। और ख़ासतौर से टूरिस्ट वाले एरिया में ज़्यादा कुछ आतंक है। हमने पिछले 3 वर्ष से वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की परमिशन मांगी। कुछ इसके नॉर्म्स है सरकारी, भारत सरकार के नॉर्म्स बने हुए हैं। हम नगर निगम चाहे कभी भी बंदर को पकड़ ले ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो वहाँ हमने काफ़ी प्रयास के बाद कुछ हमें कई चरण इसके बनाए हैं बंदर पकड़ने के। पहले चरण में कुछ बंदरों को पकड़ने की हमें परमिशन मिली है। अब इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, 15 दिन के अंदर। मुझे लगता है कि शहर में एक जहाँ अधिक आतंक है बंदरों का, वहाँ हम बंदर पकड़ने का अभियान शुरू करेंगे। ठीक है। लोगों के भी कुछ सवाल होंगे, हम वो भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन एक सर एक बड़ी चर्चा उठी और आपके तो ये एक बात आई तेजो महल बनाने की आगरा को। हालांकि नगर निगम ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया, कुछ उस पर विचार है क्या? और बीजेपी के पार्षदों ने ये मांग उठाई थी। जो ठीक है कि एक हमारे माननीय पार्षद ने नगर निगम सदन में यह प्रस्ताव लगाया था, लेकिन ये प्रस्ताव विधि सम्मत भी नहीं था। और चूंकि नगर निगम की अपनी एक सीमा होती है, कोई राष्ट्रीय धरोहर है वो भारत सरकार के अधीन है, तो हमें नाम बदलने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो खारिज हुआ था। ठीक है, मनीष हमारे सहयोगी। मनीष किस सवाल है जरा पूछवाइएगा। नमस्कार। शहर है उसमें काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो अक्सर मैं देखता हूँ आप लोग प्रयास करते हैं खरंजे वगैरह लगाने का, लेकिन वो खरंजे लग नहीं पाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। वहीं कहीं कहीं आधे लगते हैं, कहीं थोड़े से रह जाते हैं, कहीं थोड़े ही लग पाते हैं। तो उससे क्या है, अगर आप निरंतर एक एरिया को पूरा कवर कर देंगे तो वहाँ से तो कम से कम धूल उड़ना बंद हो जाएगी।
देखिए, पॉल्यूशन की जब बात चलती है तो उसमें एक लगातार आगरा विकसित होता हुआ शहर है और उसमें विकास काफ़ी कुछ हो रहा है। तो जहाँ विकास के लिए कभी पानी की लाइन डालनी है तो खोदना पड़ता है, सीवर लाइन डालेंगे तो खुदाई करनी पड़ती है। और वो इन पिछले 4-5 वर्षों से बहुत काम आगरा में हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी सड़क, पानी की पाइपलाइन डल जाए तो सड़क भी बन जाए। नगर निगम के माध्यम से भी कुछ पानी की लाइन डलती है, कुछ जल निगम के द्वारा भी डलती हैं। सीवर लाइन है, कुछ नगर निगम के द्वारा डलती हैं, कुछ जल निगम के द्वारा डलती है। तो जल निगम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नगर निगम का वहाँ नहीं है। एज ए मेयर बात करके हम उसके समस्या का समाधान करते हैं। तो एक है समस्या है, और काफ़ी कुछ हमारे माननीय पार्षदगण इसमें लड़ते हैं जल निगम के अधिकारियों से, और उनसे कहते हैं कि भाई आपने खुदाई करी है तो सड़क भी बनाई है। और वो सड़क बनाते हैं, थोड़ा विलम्ब कर लेते हैं। तो मेरा उन विभागों से भी अनुरोध है कि सड़क खोदने के बाद तत्काल उसमें विकास कार्य करें और उसमें सड़क का निर्माण तुरंत किया जाए। और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, जनता का भी ध्यान आकर्षित हम लोगों का करते रहे, तो हम लोग भी आगे अधिकारियों से बात करके उसको दूर कराएंगे। जी जी। मेयर साहब, एक बड़ा सवाल है कि अब जिस तरह हमने जिक्र भी किया, चुनाव की बात आ रही है, क्योंकि आगरा स्मार्ट सिटी है। आगरा लेकिन पायदान नहीं बढ़ पा रहा, बढ़ा घटा कभी बढ़ा घटा होता है। ये स्थिति आप, क्योंकि आपका कार्यकाल खत्म होने के कगार पर है, चुनावी मूड में जाएंगे, तो ये सुधार क्यों नहीं आ पाया? दोबारा बताइए क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट सिटी को लेकर मेरा सवाल था। स्मार्ट सिटी को लेकर। स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि उन्होंने आगरा का स्मार्ट सिटी में चयन किया। आगरा में मेट्रो का चयन हुआ, और स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगरा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लोगों में, आगरा की जनता में बड़ी गलतफहमी है कि आगरा स्मार्ट सिटी आने से, नगर निगम के 100 वार्ड हैं हमारे, इन सभी 100 वार्डों में स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हुए हैं। केवल 9 वार्डों में स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हुए हैं। जो ताजमहल का एरिया है, उस ताजमहल के एरिया को इर्द गिर्द जो 9 वार्ड हैं नगर निगम के, वहाँ स्मार्ट सिटी के माध्यम से विकास हुआ है, और विकास बहुत अच्छा हुआ है। आप जाओ तो सही, वहाँ पर लोग उंगली उठा देते हैं। जहाँ पानी नहीं था, खारा पानी था, उन क्षेत्रों में 9 वार्डों में हमने पानी की लाइन बिछवाई है, और पानी की लाइन में हमने 24 घंटे पानी मिले इसका इंतजाम किया है। जहाँ पे धूल उड़ा करती थी, मिट्टी उड़ा करती थी, जहाँ टूरिस्ट फोटो खींचा करते थे, वहाँ हमने पक्के और खूबसूरत खंजे बनाने का निर्माण किया है। जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पानी घरों के सामने बहा करता था, उन क्षेत्रों में हमने नाली बना के ड्रेनेज को ठीक करने का काम किया है। आज ताजमहल के आसपास के हिस्से को, आगरा पुराना एक आगरा हुआ करता था, फिर एक नया आगरा बना। अब वो ये वाला ताजमहल का एरिया जो बना है, ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से यह मॉडर्न आगरा के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ कितनी ज़मीनों की कीमत बढ़ी जब से ये मॉडर्न आगरा बना है, आगरा के लोग भली बात जानते होंगे। उस एरिया के इधर के लोगों का भी हमने नगर निगम के माध्यम से काफ़ी कुछ काम हुए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं धन्यवाद भी दूंगा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उनके कारण से जो पानी की एक समस्या थी, इस वार्ड की बहुत बड़ी समस्या थी, लाखों लोगों की समस्या थी, उसका समाधान स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से हुआ है। जी मेरे साहब, क्योंकि एक बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिस तरह हमने जिक्र भी किया साफ सफाई को लेकर, बंदरों के आतंक, लेकिन आपके एक काम की तारीफ होती है कि बिजली बनाने के लिए हमने एक जो फिल्टर वाला प्लांट जो तैयार किया, वो एक आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। वो आपको लग रहा है कि आपके लिए एक फायदेमंद होगा, क्योंकि चुनावी मोड में जैसे आज जा रहे हैं आप, और उसे आप भुनाएंगे? फिल्टर वाला कौन सा प्लांट? जो बिजली प्लांट की बात जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आपने बिजली बनाने कूड़े से बिजली बनाने कूड़े का, से बिजली हाँ। बनाए। ये आगरा में कूड़ा रखने की भी एक बड़ी समस्या हो गई थी। वर्षों से एक ही जगह पे कूड़ा पड़ता रहा, हजारों टन कूड़ा इकट्ठा हो गया, और उसका डिस्पोजल का कोई इंतजाम नहीं था। फिर दूसरी स्थान पे हमने कूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया। कुमेरपुर पे अभी हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। जब मैं मेयर बन के आया था तो मुझे बताया गया कि 1100 टन कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो गया है। तो निरंतर चिंता थी कि भाई आखिर इस कूड़े को हम कहाँ ले जाएं। डेली
800 से 900 टन कूड़ा इस शहर से निकलता है, उसका डिस्पोजल की एक जबकि बड़ी दिल्ली में समस्या कूड़े है। के ढेर पर ही सियासत हो रही है। हाँ हो रही है कूड़े के ढेर पे। अब वो, लेकिन मैं आपको आगरा के लोगों को बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा कि जहाँ कूड़े के ढेर लगा करते थे कुमेरपुर और वहाँ से निकलना मुश्किल होता था, कुएं और ऊपर घूमते थे, आज कूड़े का ढेर वहाँ समाप्त हो गया है और कहीं कोई गंदगी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप सबको आमंत्रित करूँगा कि एक बार मेरे पास कुमेरपुर डंपिंग स्टेशन पर जाएं, जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है। मैं कूड़े के ढेर पे बैठ के आपको चाय पिलवा दूंगा, आपको बदबू स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये हमारी उपलब्धि है। चलिए बहुत बढ़िया। एक और कर रहे हैं, इस कूड़े का ढेर का डिस्पोजल करने के लिए परमानेंट कूड़े से बिजली बनाने का हमने प्लांट लगाने का निर्णय किया आज से 3 वर्ष पहले, लेकिन हमें एनओसी नहीं मिल पाई थी। सुप्रीम कोर्ट में एनओसी की रुकी हुई थी, लेकिन शुभ समाचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें एनओसी दे दी है। बहुत जल्दी कूड़े से हम बिजली बनाने का काम करेंगे। आगरा में 900,000 टन का कूड़ा निकलेगा, उसका हम करेंगे उसका कंजम्पशन। इसके अलावा आसपास की जो नगर पालिकाएँ हैं हमारी, उनका भी जो कूड़ा 200-400-500 टन पर डे निकलेगा, उसको भी हम ले लेंगे, उससे भी बिजली बनाने का काम कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या कूड़े की डिस्पोजल की हो रही थी, उसका समाधान बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, अपनी एक मीटिंग थी, आगरे का नाम लेकर उन्होंने प्रशंसा की थी कि अन्य नगर निगमों को भी ये काम करना चाहिए, और जो आगरा नगर निगम ने किया है। तो ये सब शहर की जनता के प्यार और शुभकामनाओं से नए नए विचार आते हैं, तो उस काम में और सफलता भी हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल हो तो मैं जरूर। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है। जी माननीय मेयर साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि 2017 में जब आप इस आगरा शहर के महापौर बने तो आपने एक मुहिम प्रारंभ की कि हर ओर हरा वृक्ष लगे, लोग अपने घरों के बाहर लगाएं, अपने यहाँ जो वैवाहिक कार्यक्रम है, बच्चों की वर्षगांठ है, वो सारा कार्यक्रम लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर की जनता ने आपकी आवाज़ को बुलंद किया। इस शहर में आज देखने में आता है हर घर में लोग इस ओर आकर्षित हुए हैं। क्या अगर सरकार आपको पुनः मौका देगी 2022 में फिर से इस आगरा का नेतृत्व करने के, तो इस मुहिम को और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सरकार को मौका देने का अधिकार नहीं है, जनता को मौका देने का अधिकार है, मेरी पार्टी को मौका देने का अधिकार है। तो लेकिन कोई भी मेयर आएगा आगे, लेकिन उस ये मुहिम जो मैंने शुरुआत करी है, ये बहुत ही जनहित की और पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी मुहिम थी। मैंने लगभग 4000 परिवारों में तो घर पे पौधा भिजवाए, और मुझे खुशी है कि जहाँ परिवारों में घर पे पौधे गए, वहाँ पे उन लोगों ने उस पौधे का संरक्षण भी किया है। आगरा में ऐसा कोई गली या बाजार नहीं मिलेगा आपको जहाँ मेरे टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण नहीं दिख रहा हो। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं मिलेगा जब वृक्षारोपण नहीं दिख रहा हो। मैंने एक अपील भी करी थी कि जो लोगों के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, छोटी छोटी बर्थडे पे 50-50, 40-40, 10-10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। तो मैंने उनसे अपील करी कि जब भी आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आता है, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, चाहे बेटा बेटी का जन्म हो, या विवाह की वर्षगांठ होती है, तो इस प्रकार के जो मांगलिक कार्यक्रम आते हैं, या बेटी का आप विवाह कर रहे हो, उसको विदा कर रहे हो, उसके हाथ से वृक्षारोपण करा के अपने घर के सामने उसे विदा करो, देखो बेटी जिंदगी भर याद आएगी। आपके परिवार में अगर बेटे का विवाह होता है, तो उस बेटे के विवाह के बाद बहू आपके घर में आती है, तो बहू को प्रवेश कराने से पहले आप अपने घर के सामने एक पौधे का टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण करिए। देखो जिंदगी भर आपको पौधा जब 4 फुट का आप लगाते हैं, जब 6 फुट का होता है, 8 फुट का होता है, और 12 फुट और 20 फुट का होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, एक बार ये पौधा लगा के देखो, बढ़ती हुई उसकी हाइट आपको वो प्रसन्नता देगी। जब आपका बेटा या बेटी बढ़ती है, बड़ी होती है, और आपको प्रसन्नता होती है, वो ही प्रसन्नता आपको होगी। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी पहल की, क्योंकि आगरा में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। AQI 400 तक भी पहुंच चुका है आगरा का पिछले हफ्ते। एक बड़ी आपका किसी कोई सवाल और किसी का? जी आपको नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि चूँकि आगरा एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक शहर बन चुका है, और आपने 2017 से बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आगरा बहुत ज़्यादा अच्छा पर्यटन शहर बने, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं या क्या विचार हैं, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, आगरा में
टूरिस्ट की बहुत अधिक संभावना है और टूरिस्ट रात को रुके एक चिंता का कारण हम सभी लोगों का रहता है, क्योंकि टूरिस्ट जितना भी बाहर के आते हैं, दिल्ली स्टे करते हैं या जयपुर स्टे करते हैं, तो सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, 3-4 घंटे के अंदर जयपुर से आ जाते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर दिल्ली से आगरा आ जाते हैं, 3.5 घंटे में लखनऊ से आगरा भी आ जाते हैं। तो सुबह आते हैं 8 बजे, कोई लखनऊ से चले 11:30 बजे आ जाते हैं, ताजमहल देखे, किला देखे, और शाम को 5-4 बजे निकलेगा, रात को 8 बजे लखनऊ तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली की स्थिति है और जयपुर की भी है। लेकिन टूरिस्ट आगरा में नहीं रुक रहा है। जब तक टूरिस्ट आगरा में नहीं रुकेगा, आगरा के लोगों को व्यवसाय व्यापार की दृष्टि से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। केवल टिकट बेचने से काम नहीं चलेगा। ताजमहल में आओ, टिकट खरीदो और ताजमहल देख के आप निकल जाओ, इससे काम चलने वाला नहीं है। टूरिस्ट को रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके लिए हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से एक योजना मैंने बनाई है, जो हमारा एक पालीवाल पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क है। पाली पार्क शहर के मध्य में है और 68 हेक्टेयर उसकी लैंड है। तो मैं उस पर चाहता हूँ कि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट उसे विकसित किया जाए। पूरे झरने बने, पानी के गेम्स वहाँ हों, वहाँ एक चाट पकौड़े की स्टॉल, रेस्टोरेंट ब्रांडेड वाले हों, आप मोटर बोट से बोट चले। सुबह कोई व्यक्ति अगर 10 बजे आता है तो शाम को 4 बजे तक उसे वहाँ रहने के लिए साधन उपलब्ध हों। ऐसा मेरी कार्य योजना चल रही है, दिमाग में प्लानिंग है और मैं चाहूँगा कि उस योजना को अमली जामा आने वाले समय में पहनाया हमने, तो निश्चित रूप से वो, जैसे मैसूर में हम देखने जाते हैं, तो मैसूर में 2-3-4 पॉइंट होते हैं, उनको देखने जाते हैं, ऐसे ही एक पॉइंट जो पालीवाल पार्क का आगरा बन सकता है। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें अमली जामा पहनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मेरे साहब, एक आपको नहीं लगता है कि एनजीटी या हम बात करें TTJED, तो इनकी जो नियम हैं उनकी वजह से भी डेवलप में, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन की वजह से एनजीटी को यहाँ पर बहुत सारे नियम लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत चीज़ें उनकी वजह से भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ और विकल्प रास्ते अपनाएं? जिस तरह आपने जिक्र किया इको टूरिज्म, या आप पानी वाला जो आपने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा कि अगर यहाँ चेक या बैराज बनता है तो यहाँ पर पर्यटकों के लिए और अच्छा बेहतर चीज़ें आ सकती हैं। नहीं, ठीक है, एनजीटी की बंदिशों के कारण से जितना हम सब लोग काम करना चाहते हैं उतना काम नहीं हो पा रहा है और निरंतर एनजीटी से संपर्क करके, एनजीटी के अधिकारियों से बात करके अपना पक्ष आगरा के हमारे लोग रखते हैं और जहाँ भी उनकी जो शंका समस्या हैं उसको भी समाधान करा के और अनेक उपलब्धियाँ आगरा को मिले, ऐसी हम सोचते भी हैं। और एनजीटी जो नॉर्म्स हैं एनजीटी के, उन एनजीटी के नॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट से भी बंधे हुए हैं वो लोग, लेकिन जो कुछ भ्रांतियों के कारण से कुछ परमिशन नहीं मिलती हैं उनको पैरोकारी करके उनको दूर करा सकते हैं। और आगरा के एक काफ़ी कुछ लोग इस दिशा में चिंतित भी हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, मैं हूँ, सब लोग मिलकर दिशा में उन समस्याओं को दूर कराने में संपर्क करेंगे। और माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से भी कभी मिलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और समस्या का समाधान करा के कोई नई चीज़ लेके भी आएंगे। ठीक है, आपका सवाल जी। माननीय मेयर साहब, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि एक महावीर नाले के नाम का स्थान था, वहाँ पर आपने खड़े होकर नाला साफ कराया था, जहाँ पर जो कोई जा नहीं सकता था, वाहन नहीं जा सकते थे, हजारों ट्रक आपने मलबा साफ कराया था। तो इसके अलावा इस बार आपने कार्यकाल में कई ऐसी नई योजनाएं शुरू करी हैं, तो क्या ये योजनाएं आगे भी अमल में लाई जाएंगी और आगे और नई योजनाएं इसमें जुड़ेंगी, जैसे ओपन जिम वगैरह का ये था? तो ये एक आश्वासन आपसे चाहते हैं कि आगे जो आने वाला टर्म है उसमें कोई भी मेयर हो, आप मेयर हो, हम तो चाहते हैं, लेकिन अगर ये योजनाएं और आगे बढ़कर इस तरह की योजनाएं आएंगी, क्या ऐसा आश्वासन आपसे चाहते हैं? देखिए, मैंने मेयर बना तो मेरा एक सपना था कि क्लीन आगरा बने, ग्रीन आगरा बने और अतिक्रमण मुक्त आगरा हो, प्रकाश युक्त आगरा हो। तो उस दिशा में काफ़ी काम किया। मेयर बनने के बाद एक नाला है हमारे आगरे का, महावीर नाला। आगरा के जितने छोटे बड़े नाले हैं सबका पानी लास्ट में महावीर नाले से होकर फिर डिस्पोजल होता है उसका।
तो उस पर अतिक्रमण हो रखा था। करीब 500 मीटर एरिया पे नाले के ऊपर अतिक्रमण हो रखा था। करीब 15 फुट गहरा नाला था और 12 फुट चौड़ा नाला। वो नाले की सफाई नहीं हो पा रही थी, कर्मचारी परेशान थे, नाला बिल्कुल गले तक भर चुका था। मुझे जानकारी आई कि अगर इस बार नाला साफ नहीं हुई तो बरसातों में आगरा शहर में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाएंगे, धन हानि होगी, जन हानि भी हो सकती है। तो मैं खुद देखने गया उस नाले को, सारे नगर निगम के अधिकारियों को लेके गया। वहाँ मुझे देखने के लिए जगह भी नहीं थी, इतना अतिक्रमण हो रखा था। मैंने एक 3 मंजिला मकान पर ऊपर चढ़ के उस नाले की वीडियो बनाई और उसे देखा। मैंने कि ये तो, इससे गलत काम तो कोई हो नहीं सकता है। और फिर व्यवसाय कर रहे थे लोग। तो हमने नोटिस इशू कराया, जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो हमने शुरुआती किया और प्रशासन का सहयोग लेकर 120 पुलिस के जवानों को साथ लेकर आगरे का सबसे बड़ा अतिक्रमण अभियान वो चला था। आगरे में एक जेसीबी मशीन को लेकर तो अभियान चलते हुए आप लोगों ने देखे थे, लेकिन वो अभियान 4 जेसीबी मशीन लेके मैंने चलाया था, 4 जेसीबी मशीन लेके। और 4 घंटे के अंदर जितना अतिक्रमण रखा था, 2-2 मंजिला, 1-1 मंजिला मकान बन गए वहाँ पर। आंखें बंद कर ली अधिकारियों ने उस जमाने में, उस समय पे उनको सबको धाराशाही मैंने 4 घंटे के अंदर करा दिया। और आपको यकीन होगा करना आप कि 4000 ट्रक कूड़ा निकला था, 4000 ट्रक मलबा पूरा साफ करा दिया नाला। और उसी का कारण था कि आगरा में जो जलभराव का आप जिक्र कर रहे थे कि आगरा में जहाँ अन्य शहरों में हम जलभराव देखते हैं, कार डूब रही है, 10-10 घंटे तक पानी नहीं निकल रहा है। मैं आज चुनौती के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, इतनी भारी बारिश आगरा के अंदर हुई है, कहीं पर 10 घंटे पानी नहीं रुका, कहीं 4 घंटे पानी नहीं रुका। पानी बरसा और निकल गया, बरसा और निकला, ये स्थिति बना कर दिया हमने आगरा को। सर चर्चा क्योंकि अब निकाय चुनाव जिस तरह नज़दीक है अब उस पर आ जाते हैं। ये तो आपने अब जितना किया वो जनता आपको इनाम दे देगी या फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी, लेकिन लड़ाई असली समाजवादी पार्टी से आप लोगों की, आपको भी पता है। तो कैसी तैयारी है, क्योंकि निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है, आप लोगों के भी प्रभारी बना दिए गए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, पार्टी के बड़े लेवल पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। तो कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के साथ अपनी इस लड़ाई को? देखिए, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी अगर कोई लड़ाई है, विकास से लड़ाई है। हमें विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि केवल अगर हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो केवल उसका एक ही मंत्र है, विकास। और विकास के मंत्र को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के आगरा के कार्यकर्ता आगामी नगर निगम के चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। रही समाजवादी पार्टी की बात, मेरे पास तो अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोग आए कि साहब हम आपकी पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने, आप तो समाजवादी पार्टी के हो, तो उन्होंने वहाँ क्या रखा है, वहाँ क्या रखा है? लोग, उनके दल के लोग हमारे दल में आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी लाइन है, तो हम उन्हें ले नहीं पा रहे हैं। हमारी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने ना कोई दल है, और लोगों ने विकास का जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, वो पसंद किया है। उसी कारण से चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारे सांसद जीतते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारे विधायक जीतते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगर निगम के चुनाव में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की आगरा में 100 वार्ड हैं नगर निगम के, उन 100 वार्डों में हम लगभग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 90 वार्ड हम जीत के दिखाएंगे, मेयर भी यहाँ से जीतेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल, क्योंकि चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर आ गए, आपसे आखिरी सवाल पे जाना चाहता हूं, कौन सी वो 5 बड़ी उपलब्धियां होंगी जिनको लेकर आप जनता के बीच गिना सकते हैं कि ये उपलब्धियां, हमने 5 बड़ी उपलब्धियां हैं, इस पर आप हमें वोट दे दीजिए? हमने आगरा को गड्ढा मुक्त किया है। जहाँ पर गड्ढे थे, धूल उड़ा करती थी, हमने इंटरलॉकिंग के माध्यम से पक्की गलियाँ बनाई है। कच्ची गली को हमने पक्का बनाने का काम किया है। ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने उन ड्रेनेज की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इस क्षेत्र को, आगरा को हरियाली युक्त बनाने में हमने बहुत बड़ा काम किया है। आज आगरा में आप निकल जाओ, जिस प्रमुख रोड पर निकलेंगे वहाँ आपको टी गार्ड लगे हुए दिखेंगे। जो पौधे मैंने आज से 3.5-4 साल पहले लगाए थे, उनकी हाइट 6 फुट की थी, आज 20-20 फुट के वो पेड़ बन गए हैं। हमने हरियाली की दिशा में रिकॉर्ड काम किया है, जो पहली बार हुआ। मैंने आगरा के अंदर 388 ऐसे मैदान थे जहाँ डलावघर का रूप ले चुके थे, उन डलावघरों को वहाँ पर समाप्त करके
हमने वहाँ पार्क का निर्माण किया है और पार्कों का निर्माण के साथ साथ हमने ओपन जिम का भी निर्माण किया है। ओपन जिम का मैंने ऐसे ऐसे पार्कों का निर्माण किया है कि जहाँ हमारे महिलाएं दोपहर को जब सर्दी होती है तो एक कॉर्नर मीटिंग भी कर सके, वहाँ बेंच भी हमने लगाने का काम किया, बुजुर्गों के लिए अलग बेंच पर लगाने का काम किया। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमने जो है देशभक्ति की भावनाओं को ओत-पोत करने के लिए आगरा के उत्तर प्रदेश के अंदर पहली हमने तिरंगी लाइटों का जाल बिछाने का काम किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगरा के अंदर कोई ऐसी गली नहीं है जिस गली में उजाला ना हो, ऐसा कोई बाजार नहीं है जिस बाजार में उजाला ना हो। अगर मैं ये कहूं हर घर के सामने हमने स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमारी उपलब्धि है। बहुत हमने काम किए। हमने सड़कों का बहुत बेहतरीन तरीके से जाल बिछाने का काम जो हुआ है वो आज कहीं पर भी आपको बनी हुई सड़क पर गड्ढा नहीं दिखेगा। ये हमारे काम है। सफाई के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जब मैं मेयर बना 2017 में तो 282वीं रैंक यहाँ मिली थी मुझे, और 18 में जब हम लोगों ने 17 में काम संभाला, 18 में हुआ तो उसमें हमारी 285 से घट के 102वीं रैंक आई, और 19 में जब हुआ तो हमारा स्थान 65वां स्थान आया, और 2020 में हमारा हुआ तो हमने 16वां स्थान प्राप्त किया। 16वां स्थान हिंदुस्तान के अंदर। सफाई के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हमने काम किया। मैंने ऐसा भी चर्चा हुई थी कि कूड़ा के पहाड़, हमने कूड़े का पहाड़ समाप्त कर दिया। किसी माइकी लाल ने आज तक नहीं किया यहाँ पर आगरा के अंदर, हमने किया है। कहाँ जाता कूड़ा रखने के लिए जगह नहीं थी। लोग जगह जगह मैदान पड़े थे, वहाँ कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। लोगों के खाली प्लॉट पड़े थे, कई जगह नहीं मिलती तो प्लॉटों में डाल दिया करते थे। आज किसी सरकारी आगरा शहर के किसी प्राइवेट प्लॉट पर कूड़ा के रूप में कोई डलाकर आपको नजर नहीं आएगा। ये सारे बहुत सारे हम लोगों ने काम किए। ये आगरे के जनता का प्यार था कि और सपोर्ट था, जिनके कारण से हमें ये काम करने का अवसर मिला है, और मुझे लगता है कि आगरा शहर की जनता इसको बोल भी रही है। चलिए सर, मैं ख़त्म कर रहा था चर्चा, लेकिन आवाज़ आई, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं। यानी आपको चुनाव में जाने से पहले जनता आपसे हिसाब ज़रूर मांगेगी, जो मांग रही है लगातार। जी पूछे अपने सवाल। मेरी एक सलाह और एक निवेदन है आपसे कि जो सड़कों पे अतिक्रमण कर रखा है, जो परेशानियां हैं, हमारा इतना अच्छा शहर है तो जनता को परेशानी होती है, तो अतिक्रमण के लिए एक विशेष काम करें जिससे कि जनता की परेशानी दूर हो। नहीं, अच्छा सुझाव है। और सर इसी में अतिक्रमण की वजह से ही देखिए आगरा में ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है। ये सैलानी भी आता है, ये खुद मानते हैं, और यहाँ अभी चर्चा भी हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो स्थानीय निवासी भी ये मानते हैं कि जाम एक बड़ी समस्या है। अतिक्रमण होगा सड़कों पर तो जाम बढ़ेगा। जो ठीक है कि एक बड़ी समस्या आगरा की है, और जो चौराहे के आसपास का जो इंक्रोचमेंट है ये ज़्यादा परेशान करता है। आगे भी हमारी प्लानिंग ये चल रही है कि जो भविष्य में जो हमारे छोटे काम करने वाले लोग हैं, रेहड़ी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, चौराहे पर खड़े होते हैं, उनको कोई ना कोई जीविकोपार्जन करने के लिए कहीं स्थान नियत करके उनको एक स्थान दिया जाए जहाँ यातायात की समस्या ना हो। इस दिशा में एक योजना हमारे नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा बनाई जा रही है। एक बड़े पैमाने पर पूरे आगरा शहर में जगह जगह ऐसे पॉइंटों को चयन करके, और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो यातायात की चौराहे वाली समस्या है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और हमारे जो लोग हैं, मैं शहर के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो कानून तोड़ रहा है, हमारे सामने कानून तोड़ रहा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? ये सरकार के लोगों का काम है, नगर निगम का काम है, पुलिस का काम है। कानून अगर तोड़ रहा है तो हम लोग कम से कम रोकें और टोकने का काम जरूर करें। कम से कम टोकने का जरूर करें। आप निश्चित मानो अगर 100 लोगों को आप टोकेंगे तो 50 लोग उसको मानते हैं, 40 लोग मानेंगे, आप लाभ मिलेगा इसका। तो जब टोकने वाले लोग समाप्त हो जाते हैं तो नियम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ती है। इसलिए टोकने वालों की संख्या बढ़ेगी तो हमें आगरा शहर को इसका लाभ मिलेगा। और मैंने बहुत सारा जागरूक अभियान भी चलाया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2.5 लाख, मैं मेयर बनने के बाद मैंने 2.5 लाख बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है स्कूलों में जा जाके। जो बच्चों को मैंने 9th और 10th में स्वच्छता की शपथ दिलाई थी, जिन बच्चों को मैंने 11 और
ट्वेल्थ में स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। आज वो ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। वो आज मेरे वोटर्स बन चुके, जिनको मैंने छोटे स्तर पर स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। अब वो बच्चे जो स्वच्छता की शपथ ली, वो घर पे जाके एक परिवार में मैं गया तो वो भाभी जी बोली, भाई साहब आपने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। मैंने क्या हो गया? तो बच्चे का इतना दिमाग खराब हो गया है न, थोड़ी सी गंदगी किचन में थी, हमसे कह रहे हैं कि मम्मी ये किचन में गंदगी है, मेयर अंकल ने हमें शपथ दिलाई इसे साफ करो। तो जब ये ऐसी स्थिति पैदा होगी, जो जागरूकता से पैदा होगी, टोकने से पैदा होगी। अब बच्चे ने मम्मी को टोका, तभी तो मम्मी को लगा कि मेरे को सुधार करना चाहिए। केला खा के केले का छिलका हम डाल रहे हैं, हम सामने होके निकल रहे हैं, तो भाई साहब टोको, कभी ये ठीक नहीं है, इसे डस्टबिन में आप डालो। तो हर जगह पे तो हर आदमी के ऊपर तो नजर नगर निगम के कर्मचारी रख नहीं सकते हैं। ये हमारी जो आगरा शहर की नागरिक हैं, यही हमारे शहर के संरक्षक के रूप में रहे। और अगर ये लोग ठान लें कि अगर कोई गंदगी करेगा तो हम टोकने का काम करेंगे, ना गंदगी करेंगे, ना किसी को करने देंगे, जो करेगा उसे टोकेंगे। ये 4 लाइन का वाक्य है। अगर इस 4 लाइन को मेरे शहर की जनता अपना ले तो आगरा में कहीं भी कूड़े का ढेर दिखेगा नहीं। ठीक है सर, सवाल पूछिए जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि विकास आपके कागज़ों पर तो पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन शहर की यदि कहीं सड़कों पर यदि आप चले जाएं तो वहाँ जो आप गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रहे थे, लेकिन सड़कें आपको गड्ढा युक्त मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्लान्ड वे में काम नहीं किया जाता है। कल नई सड़क बनती है, उसके बाद पता लगता है कि वहाँ पर टोरेंट वाले पहुँच जाते हैं, फिर खुदाई शुरू हो जाती है, कभी सीवर की लाइन शुरू हो जाती है। आप खुद भी देख रहे होंगे शास्त्रीपुरम में वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी रोड खुदी पड़ी हैं, और जिनसे पूरे वायु प्रदूषण इतना अधिक पहुँच गया है कि शास्त्रीपुरम बड़े खतरनाक जोन में आ चुका है। आप चाहे कमला नगर की बात कर लें, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ पर भी सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है, इस वजह से कि कभी वहाँ पर कोई लाइन पड़ रही है, कभी कुछ पड़ रहा है। तो ये इतना प्लान्ड वे में ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है ये एक नगर निगम के द्वारा? बेसिक सवाल है मेयर साहब, और ये हर जगह ऐसा ही होता है कि अगर प्लानिंग के तहत काम नहीं होते तो कभी भी सड़क खोद दी जाती है, कभी कोई वहाँ पर आपको वाईफाई के लिए कोई भी आपसे परमिशन ले लेता है नगर निगम से, तो फिर वो खोदना शुरू कर देते हैं, फिर वो भगवान भरोसे ही रहती है वो सड़कें। देखिए पवन जी, आपने बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उठाया है। आगरा में बहुत सारे विभाग हैं जो विकास का कार्य करते हैं, लेकिन उनका आपस में एक विभाग का दूसरे विभाग से सामंजस्य नहीं है। इसलिए हमने ये मांग करी थी कि जो 74वां संशोधन है वो नगर निगमों में लागू हो। कुछ राज्यों में इसे लागू किया है, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, अनेक राज्यों में नहीं है। उसमें क्या है कि जितना जो विभाग हैं उसकी एक सामंजस्य कमेटी बनती है, और सामंजस्य कमेटी का चेयरमैन मेयर होता है। चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, चाहे जल निगम हो, जल कल विभाग, नगर निगम विभाग, कई जगह पे तो बिजली विभाग, बिजली की जो सप्लाई का काम है वो है भी नगर निगम के अधीन आता है। तो आगरा में ये एक कमी है। हम सड़क बना देते हैं और दूसरा विभाग के, जैसे आपने बताया, खोद देता है। अभी मेरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग महापौर परिषद की कानपुर में हुई थी। मैं राष्ट्रीय महापौर परिषद का अध्यक्ष भी हूँ। तो कानपुर में मेरी मीटिंग हुई। सतीश माना जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको उस सत्र में रहना था। तो कानपुर की वो सतीश माना जी बात कर रहे कैसा पैसा बहुत बर्बाद होता है। आज सड़क बनती है, 2 महीने बाद दूसरा विभाग खोदने चला आता है, फिर 4 महीने 6 महीने बाद दबाव पड़ता है तो नगर निगम उसे सड़क बना देता है। फिर मालूम पड़ा एक और विभाग आ गया, 1 साल के बाद फिर खोद देता है। तो खोदना बनाना ये काम चलता है। इससे बड़ी पैसे की बर्बादी हो रही है, इसे रोकना चाहिए। और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि अगर 74वां संशोधन लागू हो जाए तो सारे विभागों का एक मुखिया बन जाए, और जब एक मुखिया बनता है तो उनको बजट भी उसी के समय के अनुसार मिले। अगर मान लीजिए अभी एक समस्या एक और है, आज नगर निगम को बजट मिला है और नगर निगम पे प्रेशर है कि आपको ये पैसा 31 मार्च तक खर्च करना है,
तो हमने सड़क बना के काम किया, कोई गड्ढे हो रहे हैं सड़क में, गड्ढा बनाया। अब दूसरे विभाग को पानी की लाइन डालने का उस मार्च के बाद बजट मिला कि जाओ अब पानी की लाइन डालो। तो हमने 31 मार्च से पहले सड़क बनाई, उसको अप्रैल मई जून जुलाई में सड़क बनाने के लिए पैसा मिला, तो उन्होंने अगले वर्ष वित्तीय वर्ष में काम किया। तो एक ही वित्तीय वर्ष में सड़क बनाने से पहले जो विभाग हैं उनको पहले पैसे का आवंटन हो जाए और अंत में एक सड़क बनाने के लिए भी आवंटन होना चाहिए। सभी विभागों की एक कमेटी हो, उसका एक व्यक्ति अध्यक्ष हो और वो चिंता करें कि कौन से विभाग को कब सड़क खोदना है, कब नहीं खोदना है, कब बनाना है, तभी इस समस्या का समाधान हो सकेगा। जी चलिए मेयर साहब, लेकिन एक आप सलाह दे रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने ना? बोला ना 74वां संशोधन जब तक लागू नहीं होगा इसी कल्पना करना मुश्किल होता है। 74वां संशोधन जनहित में धन की बर्बादी रोकने के लिए दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। हमने पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी इस विषय को रखा है। हरदीप पुरी जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको रखा है। अब उसमें बड़ी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। भारत सरकार कहती है कि हमने उस प्रस्ताव को पारित करके और राज्यों को कह दिया कि आप अपने अपने राज्यों में लागू करें। अब राज्य उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। राज्यों को ऐसा लगता है कि अगर हमने इनको पावर दे दी तो राज्यों की पावर कम होती है, मेयर की पावर बढ़ जाएगी, तो एक समस्या है। लेकिन मैं तो जिन जिन राज्यों में अगर ये लागू नहीं है उन राज्यों को लागू करना चाहिए। जनता का हित सर्वोपरि हित है। जो सरकारी पैसे की जो दुरुपयोग है, बर्बादी है, वो रुकनी चाहिए। और रुकने का एक कारण है कि पूरे देश के अंदर 74वां जो संशोधन है वो लागू हो जाए, जिससे सारे विभाग मेयर के अधीन आ सकें। चलिए सर, चर्चा को हम खत्म कर रहे हैं। फिर आपसे जाते जाते, निकाय चुनाव में बीजेपी जीत रही है। इस पर कोई दो राय नहीं है, बीजेपी ही जीत रही है, कोई सामने नहीं है। हाँ। कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं दूसरे दलों पे, ढूंढे जा रहे हैं कैंडिडेट। बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन खेल बिगाड़ नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आगरा में मेयर का जो चुनाव मैंने पिछली बार 75,000 वोटों से जीता था, अगली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर का प्रत्याशी यहाँ पर 2.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगा। पिछली बार भी जमानत जब्त हुई सारे मेयर प्रत्याशियों की 2017 में, इस बार बुरी तरह जमानत जब्त होगी। 100 में से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतेंगे। और मैं ये अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, आपको परिणाम दिखा दूंगा दिसंबर के महीने में।